खेमचंद शर्मा जी, 7 मांगे की केजरीवाल साहब ने। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी स्कॉलरशिप दी जाए, हेल्थ का बजट 10% किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए, इनकम टैक्स की छूट सीमा को 7 लाख से 10 लाख किया जाए, ज़रूरी चीज़ों के दाम जीएसटी खत्म कर दिया जाए, रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू करें और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए। वैसे तो आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन शायद आप भूल गए हो, इसलिए मैंने बता दिया। अब बड़ा सवाल यह है, मध्य वर्ग को आमतौर पर बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी का यह मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आपकी जो इससे जो है कहीं ना कहीं जमीन हिला देंगे ये लोग, जो है बहुत दिक्कत होने वाली है आपके सामने। खेमचंद शर्मा नमस्कार, जय हिंद जी। धन्यवाद, आपने रिपीट किया, मेरे को सब याद है। लेकिन मैं हमारी आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो आपने सजेशन या डिमांड केंद्र सरकार से की है, उसमें से बहुत सारी डिमांड तो ऐसी है कि आप स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, क्यों नहीं किया आपने क्या जो दिल्ली में प्राइवेट स्कूल है या पंजाब में जो प्राइवेट स्कूल है उन पे कैपिंग की है? क्या वहां पे जो गोरख धंधा चलता है ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे, बहुत सारी और फीस के नाम पे, फैसिलिटी के नाम पे, क्या आपने उसको रोका? क्या आपने जो लगातार पेरेंट्स का वहां पे दोहन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्या उस पर आपने कुछ काम किया? नहीं किया। क्या आपने सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसको बेटर करने पे कोई काम किया? क्या 40,000 पोजीशन जो स्कूलों में खाली पड़ी हैं उनको आपने भरा? क्या आपने सभी स्कूलों में साइंस और मैथ की क्लासेस शुरू की ताकि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जा सके? क्या आपने 1 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में आप फेल कर देते हैं 9वीं क्लास में, उस प्रैक्टिस को रोका? नहीं रोका। क्यों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 3-3, 4-4 सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए उनके पेरेंट्स को बाहर देने पड़ रहे हैं? क्या आपने रोका? नहीं रोका। आप वो कह रहे हैं कि मोदी जी करें, ये तो पूरी तरीके से स्टेट का मैटर है, क्यों नहीं करते? नहीं, फिर आप बहुत जीएसटी सारे की बात मैटर तो करते इसमें हैं। केंद्र के ही हैं जो बजट क्या में। देश की एजुकेशन में 2% बजट से मैंने आपको 10% पूरा करना? सुना, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे ये तो अभी कहना मौका जो तो मैं दे दिखाता पाऊं जी, है, बोले नहीं दीजिए, अभी ये आप बोल झूठ रहे दिखाता हैं। है बोल रहे कि हैं तो बता आपका दिया मुद्दा कि कमजोर है, 2% से इसलिए आपको दोबारा 10% एक्सप्लेन करना, करना पड़ रहा है। मैंने पूरा 10% आपको करना भी नहीं, सुना, झूठ बोल केजरीवाल दे जी रहे हैं की ना भी आप। बाइट चली, केजरीवाल 10% जी की भी करना ये बाइट चली। केजरीवाल जी का मैटर है कैसे हो सकता कि है? आप दिल्ली गलत सरकार का तरीके मैटर से कैसे उठा हो रहे हैं, सकता है? और जिस तरीके से आप हर दिन देखिए, नए मुद्दे उठा रहे बजट हैं, बढ़ाना नए 2% उठा से रहे हैं, 10% ये करना, आपने दिखाता है आप हार ये रहे कौन हैं। करेगा? और दिल्ली हारता सरकार करेगी देश में। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जिस तरीके से हाथ पैर मारता है कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं, वैसे ही हाथ पैर डेस्परेशन में केजरीवाल जी मार रहे हेमचंद हैं। शर्मा जी, ये दर्शक जो कभी देखते हैं वो हंसेंगे आपके ऊपर, ये मांग रहा हूं, हंसेंगे मैं वो आपके मांग ऊपर। रहा हूं। अरे मेरे केजरीवाल जी, टू द पॉइंट आप बात करिए, साथ साथ हमने चीजें रखी हैं, नहीं आप उस है। पर बात करिए। अभी आप रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाना है। अब आपको दूसरों पे नहीं, जिम्मेदारी ट्रांसफर खेमचंद करनी शर्मा जी, देखिए, अपनी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो मांगे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का दर्द छिपा हुआ है। बीजेपी को इतने बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास वोट देता रहा है पूरे देश का, उसके बावजूद भी आपने इतना टैक्स लिया, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ दिया नहीं है, झुंझुना पकड़ाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की मांग जरूर की है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी काम करता है, दिल्ली में खासतौर से लोग रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको कुछ बड़ा लाभ नहीं है। और केजरीवाल जी की मांगे सीधे जो है सही है, वो अलग बात है, उसकी मंशा चुनावी है, वो वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन मांगों में जो है इसको आप गलत नहीं कह सकते। हम क्या करें, मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन आप तो गवर्नमेंट में, आपको करने की भी जिम्मेदारी है, आप करते क्यों नहीं? दूसरा, भाई हमको 10% क्यों करवाना चाहते हैं? हमने 25% किया हुआ है। मैं भी एमएससी में काम करता हूं और मैं ये जानता हूं कि 2014 से 2024 मतलब 10 साल के बीच में, 10.5 साल के बीच में मिडिल क्लास पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला है, ना कोई टैक्सेशन का डाला है और ना ही किसी चार्जेस का डाला है। आप देख लीजिए कोई भी। सुबह शुरुआत ब्रेड से लेकर दूध से लेकर शाम को जो है एक एक चीज पर टैक्स देता है मिडिल क्लास। जो नहीं खाती हैं आपकी फाइनेंस मिनिस्टर प्याज, प्याज। जितने भी मिडिल क्लास में नए जॉब सीकर हैं या नए जॉब वाले लोग हैं, उनके लिए, उनको ना कोई कागज वागज बना के रखना या फाइल मेंटेन करनी, सीधा सीधा आप नए टैक्सेशन सिस्टम में अप्लाई करो और अपना फ्री रहो। और जितनी भी फैसिलिटी है, आयुष्मान भारत कार्ड की फैसिलिटी या फ्री राशन की फैसिलिटी, ये किसको जा रही है? लोअर मिडिल क्लास को जा रही है। फ्री राशन कहाँ मिलता है मिडिल क्लास को? मिडिल क्लास दायरे में आता ही नहीं है, उसमें फ्री कहाँ मिलता राशन? वो तो इनकम कैप लग जाता है।